2020 की निराशाओं के बाद 2021 में कारों की बिक्री फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है और विशेषकर जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो है सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट, यानी एक छोटी एसयूवी टाइप दिखने वाली गाड़ी जो कम प्राइस में हमें मिल जाती है। यही कारण है कि इस सेगमेंट पर लोग टूट पड़े हैं। विभिन्न जो 10 प्रकार की गाड़ियाँ इस सेगमेंट की हैं उन सब में लगभग हम मान सकते हैं कि लंबा वेटिंग चल रहा है। तो यदि आप भी 2021 में सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी कि छोटी स्मॉल एसयूवी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम सभी गाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसी गाड़ी पसंद करना चाहिए। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर एक बार क्लिक अवश्य करें। आपके एक क्लिक से यहाँ हौसला 7वें आसमान तक पहुँच जाएगा। साथियों, यहाँ हम बात करेंगे क्रम वाइज, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी है या जिसे मैं खरीदने की सलाह दूंगा वो सबसे पहले लेंगे और वैसे ही क्रम वाइज हम घटते क्रम में चलते रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ टाटा की नेक्सन को। आप जानते हैं इसमें 10 गाड़ियाँ हैं, जिसमें विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई की वेन्यू, निसान की मैग्नाइट, काइगर, एक्सयूवी 300 कहें, महिंद्रा वाली, या फिर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, टोयोटा की अर्बन क्रूजर जैसी गाड़ियाँ, किया की सोनेट जैसी गाड़ियाँ शामिल है। लेकिन यदि इन कारों में से एक कार पसंद करने की बात आए तो मैं टाटा नेक्सन की बात करूंगा, क्योंकि टाटा नेक्सन काफ़ी शानदार गाड़ी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हर गाड़ी में कुछ कमियां होती है, कुछ खूबियां होती है, लेकिन सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी सभी अन्य गाड़ियों से काफ़ी आगे है। तो यदि एक शब्द या एक लाइन में कहूँ तो यदि आप वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ को पसंद करने वाले लोग हैं, इंपॉर्टेंस देने वाले लोग हैं, तो आपको टाटा नेक्सन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सेफ्टी की बराबरी अन्य कारें नहीं करती है। इसका क्रैश टेस्ट भी हो चुका है और 5 स्टार यानी पूरे नंबर इसे मिले हैं, यानी सेफ्टी के मामले में काफ़ी शानदार है गाड़ी। इतना ही नहीं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है। और तीसरी जो खूबी है वो मैं आपको बताऊं कि एंटरटेनमेंट में आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। जो इसका साउंड सिस्टम है वो इसे लग्जरियस लेवल तक ले जाने का काम करता है, जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि टाटा नेक्सन बेहतर तो है लेकिन सुपीरियर, या कहें कि इसमें कोई कमी नहीं है, ये बात नहीं हो सकती। इसमें जो सबसे बड़ी कमी की बात करें तो इसका लुक जो है वो फ्रंट से काफ़ी परंपरागत है। आजकल आप देख रहे हैं कि कारों का जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी शानदार, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टाटा नेक्सन का लुक जो है लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा, या दूसरे शब्दों में कहें तो पहला प्यार नहीं बन पा रहा है, जैसे उसे देखते ही कहें कि वाह हमें यही लेनी है। हालांकि इसकी खूबियाँ हैं लेकिन इसका लुक थोड़ा बहुत और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा रीसेल वैल्यू की बात करें तो टाटा नेक्सन की रीसेल वैल्यू काफ़ी बेहतर नहीं है, ये हम मान सकते हैं, जितना मारुति सुजुकी या फिर हुंडई की कारों की होती है। इसके अलावा जो सबसे एक और बड़ी छोटी सी कमी हम मान सकते हैं वो है इसका टच स्क्रीन, जो काफ़ी छोटा है। 6.5 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है। और यूज़र फीडबैक को देखें तो उसमें उस टच स्क्रीन में भी ढेरों कमियां बता रहे हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ऐसा यूजर्स मानते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ कमी ना हो, आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी टाटा नेक्सन हो सकती है, वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ। साथियों, आपको टाटा नेक्सन अच्छी नहीं लग रही है तो फिर मैं कहूँगा आप मारुति की विटारा ब्रेजा खरीदिए। ये टाटा नेक्सन की तरह ही शानदार गाड़ी है। जिस प्रकार से टाटा नेक्सन वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ है, उसी तरह से मारुति विटारा ब्रेजा वैल्यू फॉर टाइम मान सकते हैं हम इसे। समय के साथ चलना, समय के साथ इस गाड़ी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको लंबी वेटिंग का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, यानी समय भी आपका बच सकता है। शानदार गाड़ी है, इसमें 1.5 लीटर का पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है और सबसे बड़ी बात ये कि आप जब चाहें इसे रीसेल कर सकते हैं, दोबारा किसी को भी बेच सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी प्राइस दोबारा मिल जाएगी। और उससे भी बड़ी खूबी ये कि आपको डीलरशिप की या फिर कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास छोटे से शहर में भी मारुति सुजुकी की डीलरशिप है ही है। तो डीलरशिप की बात करें या फिर सर्विस सेंटर की बात करें तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये खूबियाँ हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ भी विटारा ब्रेजा में हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बूट स्पेस थोड़ा कम मान सकते हैं, 328 लीटर है, लेकिन आजकल काइगर जैसी गाड़ी में 400 से क्रॉस कर चुका है बूट स्पेस, 400 लीटर से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं विटारा ब्रेजा का जो फर्स्ट लिफ्ट वर्जन आगे जब भविष्य में आए तो हो सकता है उसके बूट स्पेस पर कुछ थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। साथ ही बात करें इसकी प्राइस की तो इसमें कुछ फीचर्स की कमी भी हम मान सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 7.5 लाख से शुरू होती है और इसका टॉप वेरिएंट उससे भी महंगा है। तो इस प्रकार की प्राइस को देखते हुए कुछ चीज़ें इसमें और होनी चाहिए थी, जिसमें मान लीजिए सनरूफ की बात करें या फिर सीट है वो लेदर की होनी चाहिए थी। 6 एयरबैग इसमें मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिल रहे, और साथ ही साथ इसमें सीटें हैं वो वेंटिलेटेड भी नहीं मिल रही। खैर साथियों, ये छोटी मोटी कमियां तो होती रहती हैं, लेकिन मैं यहाँ 10 में से 9 नंबर विटारा ब्रेजा को दूंगा। यदि आप नेक्सन पसंद नहीं करते हैं तो आप विटारा ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन साथियों, कहीं ऐसा तो ना हो कि आपको ना विटारा ब्रेजा पसंद है ना ही टाटा नेक्सन पसंद है, फिर आपको हुंडई की
वेन्यू की तरफ जाना चाहिए। जिस प्रकार से टाटा नेक्सन वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ या फिर मारुति विटारा ब्रेजा को हमने वैल्यू फॉर टाइम कहा है, उसी तरह की एक लाइन में यदि मैं बात करूं तो हुंडई की वेन्यू को हम वैल्यू फॉर टेक्नोलॉजी कहेंगे। नई गाड़ी है, काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी इसमें डाली हुई है। शानदार एक्सटीरियर डिज़ाइन है इसकी, बाहर से देखें तो काफ़ी शानदार है। जो पहले प्यार की हमने बात की थी वो यहाँ लागू होता है, एकदम देखते ही हमें ये पसंद आ जाती है। और ये अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती कार भी रह चुकी है कुछ समय तक। हालांकि उसके बाद जब काइगर और मैग्नाइट लॉन्च हुई, उनकी बात भी आगे करेंगे, उसकी पसंद कितने नंबर कौन से नंबर पर आती है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये पहली कार थी जिसमें कनेक्टेड कार हम मान सकते हैं इसे। टेक्नोलॉजी इसमें ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी दी हुई थी और ये उपलब्ध भी खूब है। जिस प्रकार से मारुति सुजुकी के डीलरशिप वगैरह खूब है, वैसे ही इसके भी खूब डीलरशिप है, छोटे छोटे शहरों में आपको मिल सकते हैं और सर्विस सेंटर भी पर्याप्त है। तो ये कुछ खूबियाँ हो सकती है। लेकिन कमियों की बात करें तो कोई विशेष नहीं, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं केबिन का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है अन्य गाड़ियों की तुलना में, क्योंकि इसकी लंबाई तो पर्याप्त है लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई अन्य जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज है उससे थोड़ी कम है। यही कारण है कि इसका जो है वो इसमें स्पेस कम मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का 190 mm का मिलता है, जो मैं कम ही मानता हूँ, ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 या फिर 210 209 तक होना चाहिए, तभी इसका लुक जो है और भी बेहतर और शानदार हो सकता है। तो साथियों, कुल मिला के यदि आप वैल्यू फॉर टेक्नोलॉजी के माइंडसेट वाले आदमी हैं तो आपको वेन्यू लेनी ही लेनी चाहिए। लेकिन साथियों कहीं ऐसा तो ना हो कि हमने 3 कारें बताई लेकिन आपको लगता है कि ये तीनों तो भाई हमें पसंद नहीं है, फिर चौथी कार आपको कौन सी लेनी चाहिए? तो मैं आपको प्रेफर करूंगा किया की सोनेट। किया की सोनेट काफ़ी शानदार, और यदि एक ही लाइन में कहें तो वैल्यू फॉर ड्रीम आपका सपना हो सकता है किया की सोनेट लेने का, क्योंकि इसकी डिज़ाइन, इसका लुक ऐसा है कि आपको वो हमेशा आपके दिमाग में एक आइडियल कार खरीदने का विचार आता है तो कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन आती है जो किया की सोनेट की है। सबसे पहली बात तो ये कि ये बेस्ट लुकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आपको 10.2 इंच का बड़ा टच स्क्रीन मिलता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको शानदार इसमें मिलते हैं। साथ ही इसमें जैसा कि हमने बूट स्पेस की बात की, ये किया सोनेट की खूबी हो सकती है क्योंकि इसमें लगभग 400 लीटर का 392 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है जिसमें आप आराम से अपना लगेज डाल सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये भी इसकी खूबी है क्योंकि 205 mm का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। यदि कमियों की बात करें तो आपको कुछ शानदार मॉडल जो हमें पसंद आ जाते हैं काफ़ी शानदार, लेकिन जब उसकी कीमत पर जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, 10,000 को क्रॉस कर जाती है उसकी एक शोरूम प्राइस, और वो ऑन रोड प्राइस पर आते आते और ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो हमारा मनपसंद जो वेरिएंट हमें किया की सोनेट का पसंद आता है वो शायद जितनी प्राइस हम सोच रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा हमें मिल सकता है। इतना ही नहीं, यदि रियर सीट की बात करें तो लेग रूम इसमें भी थोड़ा कम मिलता है। साथ ही साथ इसमें 1.0 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल है उसमें मैनुअल गियर बॉक्स नहीं आता है, यानी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन लेना है तो केवल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। तो यहाँ आपको पसंद को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल हम मान सकते हैं किया की सोनेट है तो शानदार है, वैल्यू फॉर ड्रीम है ये। तो साथियों, ये 4 वो कारें हैं जो काफ़ी शानदार है, बाज़ार में चल भी खूब रही है, लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। लेकिन साथियों, कुछ साथी अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो उदास है कि हमारी कार अभी तक नहीं आई है, तो आप भी खुश हो जाइए क्योंकि 5वें स्थान पर हमने रखा है निसान की मैग्नाइट को। जी हाँ दोस्तों, सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी में निसान मैग्नाइट वो कार है जिसकी वेटिंग सबसे लंबी चल रही। हालांकि इसका कारण प्रोडक्शन सीमित होना है, लेकिन फिर भी वेटिंग लंबी है तो लंबी है, यानी कुल मिला के डिमांड में सबसे ज़्यादा है, चर्चा भी खूब हो रही है। यदि एक लाइन की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी जो कार होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा सूटेबल कोटेशन वैल्यू फॉर मनी इसी के लिए बना हो, ऐसा हम मान सकते हैं। खूबियों की बात करें तो ढेरों खूबियों अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती है, खूबसूरत है, दिखने में मजबूत है, 4 स्टार इसे मिले हैं सेफ्टी के मामले में, और ढेरों फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी हैं। ऐसा नहीं कि फीचर्स इसमें नहीं, बहुत सारे फीचर्स जो अन्य गाड़ियों में इसमें भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की ये पसंद भी है, इंतज़ार भी लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम मान सकते हैं कि निसान की मैग्नाइट है किसी भी मामले में जो 4 कारें हमने बताई है उनसे कमतर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कमियां नहीं हो सकता है, इसमें भी कुछ कमी हो, या फिर कहें कि सिस्टम की वजह से कमी आ गई हो, जैसे कि इसका सीमित उत्पादन हो रहा है, यही कारण है कि इसकी वेटिंग काफ़ी लंबी चल रही है। और सबसे बड़ी एक और कमी यदि हम माने तो वो है कंपनी इसकी प्राइस बार बार बढ़ा रही है। 4 महीने में, पिछले 4 महीने में 3 बार इसकी प्राइस बढ़ा चुकी है। इसका बेस्ट मॉडल 60,000 रुपये तक महंगा हो चुका है केवल 4 महीने में। तो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी का तमगा कहीं आगे आने वाले समय में इससे छिन न जाए, ये डर हमें सता रहा है। इसके अलावा जो निसान मैग्नाइट का जो प्रबंधन है या कहीं मिसमैनेजमेंट का चक्कर अभी भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूजर्स लोग नाराज़ हैं, उन्हें कार नहीं मिल रही है, सर्विस सही नहीं मिल रही है,
लोग कंपनी की तरफ से सही जवाब की आशा कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं मिल रहा है। कुल मिला के ये सब छोटी मोटी चीज़ें, जब किसी कार को अचानक से बहुत ढेरों सफलता मिल जाती है तो ये समस्या आ सकती है। इसे आप इग्नोर कीजिए और निसान की मैग्नाइट का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी शानदार गाड़ी है। तो साथियों, ये थी 5 शानदार कारें। अरे अरे, आप भी नाराज मत होइए, क्योंकि आपकी फोर्ड यानी कि इको स्पोर्ट्स को हमने 6ठे स्थान पर रखा है। वैल्यू फॉर क्वालिटी नाम दिया है, काफ़ी शानदार गाड़ी है। क्वालिटी के मामले में इको स्पोर्ट्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। खूबियाँ ही खूबियाँ इसमें, शानदार इसकी बिल्ड क्वालिटी है। साथ ही साथ इसमें यदि पेंट क्वालिटी की बात करें या फिर इसमें यूज हुए प्लास्टिक की बात करें इंटीरियर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसका केबिन है वो सुपीरियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई आपको कमी नज़र नहीं आएगी। वेल फिटेड गाड़ी है ये। इसके अलावा इसमें इसका जो सस्पेंशन है वो उसे हम ग्रेट सस्पेंशन सेटअप कह सकते हैं, क्योंकि आप यदि हाई स्पीड में इसे चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग में मज़ा आएगा, कहीं भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई, यदि आप फोर्ड की इको स्पोर्ट्स ले रहे हैं, थोड़ी कॉस्टली है लेकिन गाड़ी क्वालिटी के मामले में सबसे बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ कमियां नहीं हो सकती है, इसमें भी कुछ कमियां हो। जैसे कि सबसे बड़ी कमी थी ये कि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी तुलना में इस सेगमेंट की जो अन्य गाड़ियां हैं वो थोड़ी सस्ती है, या फिर इस बराबर प्राइस की है तो उसमें फीचर्स ज़्यादा है। तो ये बड़ी प्राइस के साथ या ज़्यादा प्राइस के साथ कम फीचर्स वाली गाड़ी है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। साथ ही ये काफ़ी 2013 से चल रही है, लेकिन समय समय पर इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। यही कारण है कि अभी भी घिसी पिटी वही टेक्नोलॉजी इसमें चल रही है, तो इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन कार किसी मामले में कम नहीं है साथियों। तो इस तरह से फोर्ड इको स्पोर्ट्स भी हो गया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमारी पसंद तो कोई और है, तो जी हाँ साथियों, आपकी पसंद भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैल्यू फॉर पावर की। वैल्यू फॉर पावर कहते ही आप अर्थ लगभग तो समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने 7वें स्थान पर रखी है महिंद्रा की XUV 300 को। महिंद्रा XUV 300 बहुत शानदार गाड़ी है। इसमें सबसे बड़ी खूबी की बात करें तो इसके इंजन बेहद पावरफुल है। 1.2 लीटर का इसमें टर्बो इंजन मिलता है, जबकि 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है, और दोनों काफ़ी पावरफुल है। साथ ही यदि इसके बात करें सेफ्टी के, तो लॉट्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए हैं, किसी तरह की कमी नहीं है। 7 एयरबैग इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, जो इसकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके अलावा इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। महिंद्रा की गाड़ियाँ भारतीय बाजार में दोबारा भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। इसके अलावा यदि बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो काफ़ी शानदार है। चीता इंस्पायर्ड फ्रंट लुक आपको काफ़ी आकर्षित करता है। तो साथियों, एक शानदार और पावरफुल गाड़ी है महिंद्रा XUV 300, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा है। कुछ थोड़ा बहुत उदास करने वाली चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बेहद कम। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आजकल 7 सीटर MPV जो होती है उसमें भी नहीं होता, और इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ। इसमें बहुत जल्दी सुधार करने की कंपनी की आवश्यकता है। साथ ही इसका बूट स्पेस है वो बेहद कम है, केवल 257 लीटर का बूट स्पेस बहुत कम मान सकते हैं, और इसकी ये दोनों कमियां बहुत बड़ी कमियां हो सकती है। साथ ही यदि बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो ये डैशबोर्ड की जो डिज़ाइन है ऐसा लग रहा है आउटडेटेड डिज़ाइन है, पुरानी डिज़ाइन है, परंपरागत डिज़ाइन है, तो उसमें भी नयापन लाने की आवश्यकता है। लेकिन ओवरऑल यदि आप एक पावरफुल, सुरक्षित और शानदार गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो महिंद्रा XUV 300 किसी मामले में कम नहीं है। साथियों, ये तो होगी 7 सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी, लेकिन आप उदास हो सकते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी को हमने रखा है 8वें स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हाल ही में लॉन्च हुई रेनो की काइगर की बात कर रहा हूँ। बहुत कोशिश की उसे ऊपर लाने की, लेकिन साथियों नहीं ला पाया। लेकिन 8वें स्थान पर रखने के बावजूद ये गाड़ी किसी भी मामले में कम नहीं है। और यदि मैं वैल्यू फॉर रिलेशनशिप की बात करूं या वैल्यू फॉर फैमिली की बात करूं, तो उसमें ये गाड़ी फिट बैठती है। आप कम प्राइस में, सीमित बजट में इस गाड़ी को खरीद सकते हैं और अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों के सपने साकार कर सकते हैं। काफ़ी शानदार गाड़ी है, खूबियों की लंबी लिस्ट है, लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं तो ये एक स्टाइलिश एक्सटीरियर, इसका जो है वो डिज़ाइन है वो काफ़ी शानदार है। बाहर से दिखने में ये जो पहला प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो गाड़ी है जो आपको पहले ही नज़र में पसंद आ सकती है दिखने में। हालांकि रेनो की गाड़ियाँ दिखने में काफ़ी शानदार होती है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी खूबी है वो है अपने सेगमेंट की ये सबसे सस्ती SUV है। निसान मैग्नाइट इससे पहले सस्ती थी, लेकिन उसका तमगा, पहले वेन्यू सस्ती थी लेकिन उसका तमगा निसान मैग्नाइट ने छीना, और अब निसान मैग्नाइट का तमगा रेनो की काइगर ने छीन लिया। तो साथियों, इसकी एक और बड़ी खूबी यदि मैं बात करूं तो वो है इसकी बेहतरीन सर्विसिंग, यानी कि आपको खरीदने के बाद इसकी सर्विस वगैरह या कंपनी से जो भी काम करवाने, इसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी शानदार सर्विस देती है रेनो। हालांकि निसान की मैग्नाइट को लेकर के हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन इसके उलट, निसान की मैग्नाइट के उलट रेनो की काइगर की सर्विसिंग काफ़ी शानदार है। तो साथियों, ओवरऑल इसकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी शानदार रहने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कमियां नहीं, बहुत सारी कमियां
भी है। सबसे बड़ी कमी ये कि इसकी बिल्ड क्वालिटी पर लोग सवाल उठाते हैं, यानी कि बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर हम मान सकते हैं। अब है या नहीं, जो लोग इसको खरीद रहे हैं उन्हें पता होगा। साथ ही इसकी रीसेल वैल्यू भी कम है, क्योंकि रेनो की कार की बिल्ड क्वालिटी है उसे इस तरह का माना जाता है कि वो 5-7 साल तक शानदार चलती है और उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हम इसका दावा नहीं कर सकते। साथ ही इसके जो इंजन है वो कम ताकतवर है, 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ इंजन आता है। ये दोनों ही आप यदि निसान की मैग्नाइट खरीद रहे हैं या फिर रेनो की काइगर खरीद रहे हैं, प्राइस कम है लेकिन इसका इंजन इसे हम कम पावरफुल या इवन कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करें तो अंडर पावर भी हो सकता है। केवल 1.0 लीटर नेचुरली इंजन बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं दे सकता। तो साथियों इस तरह से देखें तो हालांकि एक कार जो टोयोटा की अर्बन क्रूजर पीछे रह गई है उसे मैं दूसरे नंबर पर ही विटारा ब्रेजा के साथ रख रहा हूँ, क्योंकि विटारा ब्रेजा का ही एक अलग रूप है टोयोटा अर्बन क्रूजर, क्योंकि दोनों की गाड़ियां जो है वो टाई अप के साथ नए नाम के साथ बिक रही, इतना ही फ़र्क है। बाकी विटारा ब्रेजा और टोयोटा अर्बन क्रूजर में कोई बहुत बड़े फ़र्क नहीं है। तो साथियों इस तरह से देखें तो यदि आप एक छोटी SUV लाना चाहते हैं 10 लाख के आसपास के बजट से या 7 लाख के आसपास बजट के साथ, तो आपके लिए ये शानदार गाड़ियाँ हो सकती है। जो आपको पसंद आए वो आप लें, क्योंकि सभी गाड़ियाँ सोने पे सुहागा है, एक से बेहतर दूसरी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आपसे इस बात के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। हमारा विचार था कि 10 मिनट के अंदर हम अपनी बात रखें, लेकिन क्या करें साथियों, गाड़ियाँ बेहद शानदार हैं तो कुछ बातें और एक्स्ट्रा हो गई। खैर साथियों, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा और इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।